जैसा हमने फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर मिले थे, कुछ घोषणाएं की थी हमने, के अनुरूप मैं दिस इज माय 5th विजिट। पहली विजिट पर आपको मिले थे, उसके बाद 3 विजिट हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई हैं, फिर ये 5वीं विजिट यहाँ पर है। ये मैं इस उपलक्ष्य में बोल रहा हूँ, हमने आपको कहा था कि हमारे दिमाग में ये बात है कि गवर्नर रूल लागू होने के बाद पब्लिक को नॉर्मली ये शिकायत रहती है, हमारे पब्लिक प्रतिनिधि नहीं है इसलिए हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, किंतु मैं उससे भी ज़्यादा उन्हें सहूलियत दे रहा हूँ अपनी बात रख सकें। इस निमित्त आज हमने फीडबैक लिया सभी डीसी से, क्या रेस्पॉन्स है। सभी जगह कंप्लेंट बॉक्सेस फंक्शन कर रहे हैं और सभी जगह पर मंगलवार और बृहस्पतिवार को पब्लिक हियरिंग चल रही है। उसी में ही आज मैंने भी पब्लिक हियरिंग का समय दिया था सवेरे 11:30 बजे से, और आपको जानकर अच्छा लगेगा 48 ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों ने आज पब्लिक सुनवाई के अंदर हमारे पास बैठे। हर प्रकार की समस्या आई हैं और पब्लिक हियरिंग में ये मैंने कहा था जो व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान वहीं देंगे हम, क्योंकि हियरिंग के अंदर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसपी, डीसी और आईजी, यानी जिनके साथ ज़्यादा संबंध पड़ता है वो सभी ऑफिसर थे, किंतु लोगों की बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, वो पूरे रिप्रेजेंटेशन है, 8-8, 10-10 बातें हैं और वो डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा होती हैं, वो सोल्यूशन वहाँ नहीं दिया जा सकता। वो हमने रिप्रेजेंटेशन ले लिए हैं, उनको फीडबैक हम दे रहे हैं। मेरे पास जिस डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ रिप्रेजेंटेशन मिले हैं मुझे, उन सबको पर्सनली अंडर माई सिग्नेचर रिस्पॉन्स दिया हमने वहाँ, और कोशिश है हमारी वो काम जल्दी से जल्दी हो। दूसरी बात जो हमने डीसी के अलावा एसडीओ ऑफिस में भी ये रखा था थर्सडे एंड ट्यूसडे, वो भी मैंने फीडबैक आप लिया है, प्रॉपरली इट इज गोइंग ऑन। एक मैंने हिदायत की आज उन्हें कि कंप्लेंट बॉक्स के अंदर कंप्लेंट्स आप निकालें डेली और स्विफ्टली उनको डिस्पोज ऑफ करें। ये मेरा पहला पॉइंट था जिसके बारे में बताया। सेकंड पॉइंट जो आपको बताना चाहता हूं वो ये कि बहुत सी हमारी ऐसी बॉडीज हैं जिसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत ऐसी एजेंसी, उनका टर्म सरकार के साथ को टर्मिनस होता है। ऑटोमेटिकली ऑल दीज बॉडीज स्टैंड डिसॉल्व्ड ऑन द डे गवर्नमेंट फॉल्स। हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। हमने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स देने हैं। अभी हमने VCDCs, TCLCCs, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड और 4 हमारे म्यूनिसिपल बोर्ड्स, इन सबका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दिया है। दे स्टैंड डिसॉल्व, उनका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट दे दिया है। VCDCs के बारे के अंदर
हमें शिकायत मिली, जहां भी गए सबने शिकायत की। मनरेगा स्कीम के अंतर्गत गरीब लोगों के उत्थान के लिए योजना है वो, उसमें उनके साथ काफ़ी बेईमानी की जाती है। उनके खाते के अंदर पैसे आ जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, उसको ना ये पता है मेरा खाता है, ना उसके पता है खाते में जमा है पैसे। ये निश्चित रूप से मिलीभगत से संभव है। मिलीभगत इसमें बैंक की भी है, VCDCs की भी है और कुछ हमारे अधिकारियों की भी है। और सबसे बड़े कमी हमने जो पाई वो यह थी, मनरेगा के जॉब कार्ड जो बेनिफिशियरी उसके हाथ में रहना चाहिए, नियम यही है। किंतु यहां शिकायत ये मिली, जो ठीक पाया हमने, जॉब कार्ड जो है VCDC के चेयरमैन जो होते हैं, मैं उन्हीं के पास रहते हैं। किसको कितना एम्प्लॉयमेंट है कुछ नहीं पता। 20 लोग एम्प्लॉयमेंट किए हैं, 50 के बिल बन रहे हैं, पैसे उनके खाते में जमा हो जाएंगे, निकाल लिए जाएंगे और उनको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हमने ये डायरेक्शन इश्यू की है, आज से ये BDOs की जिम्मेवारी होगी। ये VCDC के पास जितने भी जॉब कार्ड हैं अपने पोजीशन में लेकर के 1 सप्ताह के अंदर बेनिफिशियरी के हाथ में आ जाना चाहिए। जो उसका बेनिफिट लेने वाला है, जिसके नाम से जॉब कार्ड है, उसके हाथ में रहना चाहिए। जब उसके हाथ में कार्ड होगा तो मैं उम्मीद करता हूं करप्शन एकदम समाप्त हो जाएगा। मैं नहीं कह सकता आज की डेट में, किंतु बहुत बड़ी मात्रा तक समाप्त हो जाएगा। ये 1 सप्ताह का हमने टाइम दिया है। मुझे आपसे निवेदन करना है, इस 1 सप्ताह के पश्चात आप भी हमें फीडबैक दें। यदि आपको कहीं ऐसे मिलता है कि जॉब कार्ड का जो बेनिफिशियरी है उसके हाथ में नहीं है, तो आप हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, एडमिनिस्ट्रेटर के पास या DC के पास कहीं भी ये यदि आप रिपोर्टिंग करते हैं, हम अदब के साथ उस पर कार्रवाई करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने की है। यहाँ ये सेकेंड टाइम हो रहा है, बाकी सब जगह एक बार की है। आज वाइस चांसलर ने भी प्लांट किया था वहाँ पर, काफ़ी बड़ी अच्छा रिस्पांस वहाँ देखने को मिला। 6th पॉइंट हमारा है हमारे मुख्य प्रोग्राम जिनको हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनमें से किसानों की आय डबल करने के संबंध के बारे में हमने पूरी की पूरी मॉनिटरिंग की है, जानकारी ली है सभी DCs के माध्यम से। और हमने इलीगल ट्री फेलिंग को रोकने के लिए जो सख्त कदम उठाए हैं, उसके क्या रिजल्ट हैं, उसकी भी आज फीडबैक लिया हमने। PCCF आज पूरा दिन यही थे, मॉर्निंग से ही उन्होंने अपनी फॉरेस्ट की कई मीटिंग ली हैं। एडिशनल PCCF भी थे, पूरी जानकारी हमें दी है। आज बड़ा क्लियर मैसेज है। वो कहते हैं हमें कार्रवाई की है, उसकी जानकारी दी है, कितने कार्रवाई की है, कितनी 100 मिल्स जब्त की है, कितने की है, सारा दिया उन्होंने, डिटेल दिया। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कितनों ये बताना चाह रहा हूं, जो फीडबैक वो ये है, पब्लिक के दिमाग में बड़ा क्लियर मैसेज है कि अब हम ट्री फेलिंग नहीं कर सकते। वो स्वयं ही कोऑपरेट कर रहे हैं। और आपकी जानकारी में हमने पहले दिन ही आदेश किए थे
कि बीटीसी एरिया के अंदर कहीं भी वुड का ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं है। ना वुड किसी भी फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में, स्लीपर के फॉर्म में, या आपके वुड फायरवुड के फॉर्म में, ना तो बीटीएडी एरिया से बाहर जा सकती है वुड, ना अंदर आ सकती है। और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। जो उन्होंने जानकारी दी थी इस पिछली बार जब हम मिले थे आपसे, उस दिन के बाद 31 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 58 व्हीकल सीज किए गए हैं, 13 सॉ मिल्स सीज की गई हैं। मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, नाउ एनीबडी कटिंग द ट्री विल नॉट बी स्पेयर्ड। अच्छे रिजल्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 के बारे के अंदर हमने पूरी जानकारी ली है। मेडिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी के बारे में, बेड्स के बारे में, या आपके इक्विपमेंट्स के बारे में सारी जानकारी ली है। आई एम हैप्पी, कोविड-19 के बारे के अंदर पूरी तैयारी है, सब प्रकार की सुविधाएं, और स्टेट गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। किंतु कमी भी हमने नोटिस किया है, वो ये, हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया है कोविड-19 के चलते हुए। उसके कारण परेशानी भी आई हैं, लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसके कारण काफ़ी केसेस बढ़े। किंतु हम इकोनॉमी को रोक नहीं सकते थे, इसलिए आज हमारे पास विकल्प एक ही था कि इकोनॉमी भी चले और हम साथ में कोविड को भी रोक पाए। उसके लिए हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो एडवाइजरी इशू की है उसको कंप्लाई विद करें। मैंने ऑब्जर्व किया है वहां काफी यहां पर कमी पाई गई। मैंने भी ऑब्जर्व किया है, हमारे सभी ऑफिसर ने भी फीडबैक दिया है। आज हमने कहा है सख्ती से इसका पालन कराया जाए। यद्यपि सभी डीसी ने इंफॉर्मेशन दी है कि हमने मास्क ना पहनने के कारण 68 लाख रुपए इकट्ठा किया है, कुछ ने कितना किया है, कितना किया है, लाइक दिस, 500 रुपये जुर्माना है इसका। उसके बावजूद मैंने देखा है सिटी के अंदर बहुत लोग मास्क नहीं पहन रहे। कल से आप इसे और सख्ती देखेंगे इसके ऊपर। केवल मास्क नहीं, मास्क भी पहनना है, पब्लिक पर स्पिटिंग नहीं अलाउड है, यदि करते हैं तो 500 रुपये जुर्माना देन एंड देयर कलेक्ट कर रहे हैं। और इसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, या 2 गज दूरी नहीं रख पा रहे आपको तो भी बीच में एक सीट छोड़ी है, इसलिए छोड़ी है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें। मेरा आपसे भी आग्रह है, आप अपनी कलम के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से इस बात का जरूर प्रचार करें। ये तीनों चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग, स्पिटिंग ऑन द रोड साइड और पब्लिक प्लेसेस, और ये आपका मास्क पहनना, इन तीनों के बारे में आप हमारी मदद कीजिएगा। पब्लिक के अंदर ये कॉन्शियसनेस क्रिएट करने के अंदर आप अपना योगदान दीजिए। पॉइंट है हमारा कि आज हम म्यूनिसिपल मार्केट विजिट किया था। जब हमने यहाँ ज्वाइन किया, हमारी जानकारी में लाया गया कि एक 2015 के अंदर मार्केट बनकर के तैयार हुआ, ऐसी स्कीम के अंतर्गत जिसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड लगा। वो मार्केट के 2 फ्लोर खाली पड़े हुए हैं, वर्षों से खाली पड़े हैं। उद्घाटन 15 में हो गया था, आज तक खाली पड़े हैं।
और वहीं पर ही मार्केट लगता है, सब्जी बेचने वालों का रोड एंक्रोच करके बैठे हुए, जिससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, जैम होता था, पब्लिक को प्रॉब्लम होती थी और सब्जी बेचने वालों को भी धूप का सामना करना पड़ता था, बारिश का सामना करना पड़ता था इत्यादि। इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेटर से कहा था, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे, इन्होंने मिलकर के स्कीम बनाई और उन दुकानदारों को एग्री करा करके वहां पर शिफ्ट किया। मुझे प्रसन्नता है, अच्छा काम हुआ है। आज मैं विजिट करने के लिए गया था, जिन लोगों को वहां स्थानांतरित किया है वो बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं बहुत। थोड़ी सी प्रॉब्लम उन्होंने बताई है, उसका भी सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक सॉल्यूशन दी थी उन्होंने कि जो उन्हें जगह मिली है वो सेकंड फ्लोर पर है, तो वहां पर उन्हें सामान ले जाने के अंदर दिक्कत होती है, सीढ़ियां सारी चढ़ के जाती, तो पीछे से एक रास्ता खोल करके दे दिया है, कुछ दरवाजे तोड़ करके वहाँ स्लोप बना हुआ है, ऊपर तक अपना रैंप बना हुआ है, ले जा सकते हैं, वो शुरू कर दिया। वहां पर पंखे लगाने हैं, वो भी लगा के देने वाले। और हम यहां तक भी सोच रहे हैं उसके सेंट्रल प्लेस में लिफ्ट लगा दी जाए, हेवी लिफ्ट, रफ एंड टफ जो होती है ना, फैंसी लिफ्ट नहीं, जिसमें वो अपना सामान लेकर ऊपर आ सकें और जो बुजुर्ग लोग हैं सब्जी खरीदने आते हैं उनको भी दिक्कत ना हो, आना जाना चलता रहे। कोशिश है इसे अच्छा एक सेंटर डेवलप करने की। दूसरा हिस्सा भी बन रहा है जो लेडीज की मार्केट के लिए होगा केवल मात्र। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट आई एम टेकिंग अप। मैंने सीनियर ऑफिसर्स की अभी बैठक ली थी, जिसमें हरियाली प्रोग्राम जो जिसका जिक्र हमने किया था, 40 लाख प्लांट लगाएंगे, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी प्राप्त की है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 40 लाख प्लांट लगाने का जो हमारा टारगेट था, उसमें से लगभग 13 लाख प्लांट हम लगा चुके हैं, जिसका उद्घाटन 5 तारीख को किया गया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और मुझे विश्वास है कि हम अपने निश्चित टाइम से पहले ही टारगेट को पूरा कर लेंगे। मैं पुनरावृत्ति होने के बावजूद फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो डिफॉरेस्ट एरिया हो गए हैं वहां पर मास प्लांटेशन हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, और जो हमारे गवर्नमेंट की प्रेमिसेस हैं, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, वहां पर हमारे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्लांटेशन चल रहा है। और इसी तरह से हमने पब्लिक को भी अपील की है कि हर नागरिक कम से कम 5 प्लांट लगाए, हर सरकारी कर्मचारी कम से कम 10 प्लांट लगाए। उसका भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लगभग 91 प्लेसेस पर हमने प्लांट्स अवेलेबल किए हैं, कोई भी जाके प्लांट ले सकता है। और उन प्लांट्स में नॉर्मल कैटेगरी के प्लांट्स भी हैं, मेडिसिनल प्लांट भी हैं, फ्रूट के प्लांट भी हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पब्लिक भी ले जा करके घर लगा रही है। और मैं भी आज बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 500-550 प्लांट अपने सामने लगाए मैंने वहीं पर। जो 4 म्यूनिसिपल बोर्ड हमने भंग किए हैं वो हैं जिनका टर्म समाप्त हो गया है, ठीक है। बोर्ड को हम उसी को भंग कर सकते हैं जिसमें टर्म पूरा है तो पूरा करने देंगे, नहीं हुआ तो। कौन सा है? एक तो कोकरा जा रही है, और बता दे सीधा बता दे बाकी बता। म्यूनिसिपल बोर्ड, कोकराझार म्यूनिसिपल बोर्ड, काजलगांव म्यूनिसिपल बोर्ड और बासुगांव म्यूनिसिपल बोर्ड, जिनके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं।
टांगला, कोकराझार, काजलगांव और बासुगांव। ने पिछली मीटिंग के अंदर जब आपसे मिले थे यहां, तब नहीं उसके बाद सभी डीसीज को ये डायरेक्शन दी थी कि आप लिस्ट बनाइएगा आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने माइग्रेटरी वर्कर्स यहां पर शिफ्ट करके आ गए हैं और उन सबको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उनकी क्या स्किल है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए, और ये जो वो स्किल नहीं है तो उन्हें जॉब कार्ड इशू किए जाएं मनरेगा के अंतर्गत। आपको जानकर के अच्छा लगेगा, सारी फिगर्स आ गई हैं, लगभग 9,500 के आसपास ऐसे रफली 8,800 नहीं 8,688। ये चारों डिस्ट्रिक्ट के अंदर वापस आए लोग, इन सब की लिस्टें बन गई हैं और उनमें से लगभग 3,600 के जॉब कार्ड भी बन गए। उनमें से 1015 मैनओवर वर्क ये भी अलॉट कर दिए गए। मुझे प्रसन्नता है, काफ़ी फास्ट काम किया है, बाकी रिमेनिंग को पूरा करेंगे। और मैं समझता हूं असम के अंदर पहला क्षेत्र BTAD एरिया होगा जहां पर ये माइग्रेटिव वर्कर्स को हम सबको एम्प्लॉयमेंट देने के अंदर कामयाब होंगे। आई थी वैसे ज़्यादा चांसेस नहीं रहते, तो भी हमने पूरी जानकारी आज शेयर की है। तैयारियां पूरी हैं, फ्लड्स के यदि फ्लैश फ्लड वगैरह आते हैं उसके लिए हमने पूरे बंदोबस्त कर लिए हैं। कोविड-19 के बारे में एक बात भूल गया मैं आपको बताना, जो मैं कह रहा हूं हमें सख्ती से लेना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं आज हमारी मीटिंग के अंदर उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कोई ऑफिसर नहीं आ सका। उसका कारण ये था, वहां DC ऑफिस में एक एम्प्लॉय को पॉजिटिव केस पाया गया और सबको क्वारंटाइन में किया गया। आप देखिए कितनी सारी की सारी एफिशिएंसी रुक जाती है। इस लिहाज से भी अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित करने के लिए, अपने पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए मैं फिर अपील कर रहा हूं आपको कि आप भी इसमें हमारा सहयोग करें, इसे कॉन्शियसनेस क्रिएट करने में। इतना ही मुझे आज के बारे में जानकारी शेयर करनी थी। अब आप कोई बात पूछना चाहते हैं, मैं वेलकम करता हूँ। रूरल की बात कर रहे हैं, ग्राउंड 3,645 की फिगर है अभी जो दी है हमारे आने के बाद, ठीक है, सिंस 27 अप्रैल। हम उसके पहले की बात नहीं कर रहे, ठीक है। आपको जानकारी है 12B ना होने के कारण 26 कॉलेज यहाँ से छोड़ के चले गए थे और दे हैड ज्वाइंड विद दिस गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। हमारे आने के बाद हमने नया VC अपॉइंट किया था। नया VC अपॉइंट करने के बाद जो प्रॉब्लम थी 12B क्यों नहीं मिला था कि यहाँ पर प्रोफेसर एक ही था। हमने उस प्रोसेस को एक्सपीडिएट करके आज मेरे विचार से 12 प्रोफेसर होंगे यहाँ पर। 12B मिल गया, उसके लिए पुराने कॉलेज जो एफिलिएट वापस यहाँ आने चाहिए थे, उस निमित्त पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया है। उसमें पहला तो यूनिवर्सिटी ने लिखा, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर डिसीजन लेके एग्री किया कि हम रिलीव कर रहे हैं इनको, वो भी हो गया, इनकी तरफ से भी हो गया। जितने कॉलेजेस थे प्रिंसिपल ने सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम वापस आना चाहते हैं, वो भी हो गया। सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई। किंतु आज मुझे जानकारी मिली, हमारे वाइस चांसलर साहब ने दी, कि जी वो पिछले 15 दिन से फाइल हमारे मंत्री महोदय के पास पड़ी है। मैंने कहा मैं कल इमीडिएटली निकलवा दूँ, क्योंकि वो, मैं समझ गया आपकी बात, आई कीप माई सेल्फ इन टच। तो मैं ये बता रहा था वो हम करवा देंगे। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कोविड-19 के अंदर सवेरे से रात तक पूरे असम में घूमते हैं, रह गया होगा, मैं उससे कल इसे निकलवा दूंगा जाकर, ठीक, डेफिनेटली हो जाएगा। ये वो मैं, क्योंकि एडमिशन होने वाले हैं
स्टूडेंट में थोड़ा हेजिटेशन है या यू कैन एश्योर, आपकी कलम से एश्योर कर दीजिएगा, इसे हम करके दे रहे हैं क्योंकि मैं टीचर हूं पहले, आई कैन रियलाइज देयर डिफिकल्टीज बेटर। किंतु बेहतर ये होता आपको ये सवाल जो है म्यूनिसिपल बोर्ड के सामने रखना चाहिए, ठीक है, गवर्नर के सामने नहीं है रखना, किंतु आपने रखा है, स्वागत है आपके सवाल का। देखिए, कोकराझार को नीट, क्लीन एंड ग्रीन बनाने की हमने योजना बनाई। आज ये म्यूनिसिपल बोर्ड भंग हो गया है। अब डायरेक्ट जिम्मेवारी ईओ की होगी। हमने डायरेक्शन दी थी अपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मिलकर के योजना बना ली है, और ये जो ग्रीन कोकराझार प्रोजेक्ट बनाया है, आई लव कोकराझार, उसी के हिस्से के अंतर्गत इसे लाए हैं। और इस पर हम ध्यान दे करके जो आपने बताया, ये जो हमारा क्लीन कोकराझार के अंतर्गत आ जाएगा, उसके अंतर्गत इसे आप लेकर के इसे कराइए। देखिए, आपको ये पौधे थोड़े से नजर आ रहे हैं, जहाँ से लोग निकलते हैं, दिक्कत आ रही है, उन्हें तोड़ दिए हैं। ये पार्ट ऑफ लाइफ है इस सिस्टम का, क्योंकि 40 लाख प्लांट हम लगा रहे हैं, 40 लाख पौधे खड़े हो जाएं तो आपके चलने की जगह नहीं बचेगी। 40 लाख प्लांट लगाएं तो नेचुरली हमें पता है इसमें से यदि हमारे 40% भी ग्रो कर जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो उसी के लिए थोड़ी सी आप लिबर्टी दीजिएगा। हमारा मेजर प्लांटेशन जो चल रहा है वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर है, जो डिफॉरेस्ट कर दिया आपने वहां पर, लोगों ने वहां पर लगा रहे हैं, वहां कोई प्लांट नहीं काट सकता कोई। हमारा 90% प्लांट जो है वहीं पर लगने वाला है। सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, किसी ने इधर तोड़ दिया, दैट इज पार्ट ऑफ इट, हम उससे ज़्यादा केयर करेंगे, किंतु फिर भी 100% फ्रूट प्रूफ सिटीज के अंदर नहीं हो सकता। जहाँ प्लांट लगाते हैं आप रियलाइज करते हैं कि बेहतरी के लिए है, किसी को लगता है मेरे इनकन्वीनियंट है, वो निकाल देता है, कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है। आई डू एग्री विद यू, किंतु विल टेक मोर केयर फॉर इट। हमने बताया था पब्लिक हियरिंग का मामला सब जगह चल रहा है, मैं भी पब्लिक हियरिंग करता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि जो हमारा 1-1.25 घंटे का प्रोग्राम था उसमें 2.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा हमारा, किंतु मुझे खुशी है पब्लिक का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। और प्रजातंत्र में ये बहुत ज़रूरी है, हम अच्छे से अच्छा काम कर लें, जब तक पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है कोई मीनिंगलेस है। इसलिए हमने काफ़ी अहमियत दी है पब्लिक के कंप्लेंट बॉक्स, पब्लिक हियरिंग बाय DCs, SDOs, पर्सनली बाय मी आल्सो। लेट अस होप कि हम बड़ी जल्दी जब छोड़ेंगे ये अभी, तो एक करप्शन फ्री ऐसा एक प्रशासन डेवलप करके आने वाली सरकार को हम हैंड ओवर करके जाएंगे।